अच्छे राजी राजी में दे तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो हमें उग्र रूप धारण करके लेना पड़ेगा। लेकिन हम हमारी तीनों मांगों को लेकर रहेंगे। स्वास्थ्य कर्मियों की जरूरत थी, हमें एक आह्वान पर दिन रात एक कर दिए थे और सरकार को हमारी वाजिब मांगों के सामने झुकना पड़ेगा। भूख हड़ताल भी करनी पड़े तो हम वो भी करेंगे। अभी तक तो हम गांधीवादी तरीके से हड़ताल किए या और अब हम आगे से उग्रवादी रूप से हड़ताल करेंगे। सरकार को जताएंगे कि हम हमारा हक लेके रहेंगे। तो यही जिद कर बैठे कि हमें कुछ मिले बिना हम नहीं हिलेंगे यहाँ से। और सरकार अब हमारे तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही और ये हड़ताल सब जिलों में चल रही है और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती ये अनिश्चितकालीन धरना चालू रहेगा। जब तक हम यही धरने पर बैठे रहेंगे और जब तक ये मांगे नहीं मानी गई तब तक हम भूख हड़ताल पर भी जा सकती हैं। तपती दोपहरी में एएनएम व एलएचबी ने निकाली रैली, बीसीएमएचओ ऑफिस के आगे किया प्रदर्शन। 45 डिग्री की तपती धूप में मंगलवार को 23वें दिन भी एएनएम व एलएचबी संघ का धरना प्रदर्शन जारी रहा। तपती दोपहर में एएनएम व एलएचबी संघ की सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने धरना स्थल से बीसीएमएचओ ऑफिस तक रैली निकाली और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। तत्पश्चात डीआरसीएचओ डॉक्टर विश्वास मथुरिया को मुख्यमंत्री के नाम अपना ज्ञापन सौंपा। संघ की जिला अध्यक्ष बाला राठौड़ ने बताया कि उनकी 3 प्रमुख मांगे हैं जिनके पूरा न होने तक संघ का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि उनका ग्रेड पे 3600, 4800 व 5200 किया जाए। समय पर पदोन्नति होनी चाहिए तथा पद नाम परिवर्तन होना चाहिए। उन्होंने बताया कि सरकार ने कोरोना काल में केवल घोषणा की थी जिनको आज तक पूरा नहीं किया गया है। सरकारी घोषणा के अनुसार उनको भी लाभ मिलना चाहिए। जिस तरह सरकार अच्छे राजी राजी में दे तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो हमें उग्र रूप धारण करके लेना पड़ेगा। लेकिन हम हमारी तीनों मांगों को लेकर रहेंगे। आज 23 दिन हो गए, ये चाहे हमें कितने भी दिन हो जाए, चाहे हमें शहादत देनी पड़े, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम हमारी मांगों को मनवा के रहेंगे। और सरकार से ये जो हमारी 3 मांगे हैं ये वाजिब हैं। क्यों कि 2 साल का प्रशिक्षण टीचर का होता है और उनका पे ग्रेड 3600 है, तो हमारी एएनएम बहनों का भी 3600 पे ग्रेड ही होना चाहिए। और वही एएनएम एक 4th क्लास है, वो उच्च अधिकारी तक पहुंच सकता है, तो हमारी एएनएम से ही रिटायरमेंट हो जाती है। इसलिए मैं सरकार से ये मीडिया के द्वारा और हमारे संबोधन के द्वारा आगाह करती हूँ कि हमारी जो एएनएम बहन जी है वो पदोन्नति हो के रिटायरमेंट हो, ताकि सभी बहनों को सम्मान मिले और अच्छा वर्क करें। तो ये भी मांग हमारी वाजिब है। और एक हमारा पदनाम परिवर्तन है, सब विभागों में पदनाम परिवर्तन हो गया तो हमारा विभाग बाकी है, क्योंकि हम महिलाएं हैं। ये न समझो कि महिलाएं कमजोर हैं, आप पीछे मुड़ के देखो कि महिलाएं कितनी ताकतवर हैं। संघ के चूरू ब्लॉक की अध्यक्ष शारदा ने बताया कि हमारी साथी बहनों की वैक्सीन हमारे टीकाकरण स्थल पर मिलनी चाहिए। उन्होंने बताया कि करीब 3 सप्ताह से वह धरने पर बैठी है, सरकार को उनकी वाजिब मांगे माननी चाहिए। आज हम 1 तारीख से लेकर 23 तारीख तक लगातार हमारा धरना जारी है, जिसमें हम नई नई एक्टिविटी करते रहते हैं। और आज हमने हमारे एडिशनल सीएमओ साहब और हमारे प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारी श्री माथुर जी को भी हमने ज्ञापन दिया, जिसमें हमारे बहनों की समस्याएं हैं टीकाकरण संबंधी। जो वैक्सीनेशन करती हैं, आरआई करती हैं, तो वो डेली ही खुद को उनको वैक्सीन ले जानी पड़ती है, खुद को ही उनको जमा करानी पड़ती है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। सर को हमने अवगत करा दिया, सर ने यही बताया है कि देखते हैं इसका द्वारा हम समाधान करवाने की कोशिश करेंगे। राजगढ़ ब्लॉक की बबीता ने कहा कि आज तक तो हमने गांधीवादी तरीके से अपना आंदोलन किया है, अगर समय रहते हुए सरकार उनकी मांग नहीं मानती है तो उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ेगा। दूसरा है पदोन्नति और तीसरा पदनाम, तो हम हमारा हक लेके रहेंगे। सरकार को जताएंगे, हम धूप गर्मी यहाँ आके बैठते हैं, सुबह से बैठते हैं और शाम तक बैठे रहते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई किसी से नहीं हुई है। सरकार अभी तक हमारे तरफ भी नहीं देख रही है। आज हमारे जो सीमितो साहब है वो भी आए थे, रियाना बानू भी आई थी, उन्होंने हमें थोड़ा प्रोत्साहन दिया है कि हम आपके साथ हैं। लेकिन हमारी बहनें जो इतनी उम्र में आई हैं, उनके 58 साल हो गई आज सर्विस होते हैं, वो भी हमें समर्थन दे रही हैं, फुल समर्थन दे रही हैं, हमारे साथ हैं। हम गवर्नमेंट को ये एहसास करा के देंगे कि हमारी मांगे 3 है वो पूरा हासिल करके ही रुकेंगे हम। जब तक हमारी
हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, हम सरकार का विरोध करेंगे। नारी के 9 रूप होते हैं। अभी तक तो हम गांधीवादी तरीके से हड़ताल किए या, और अब हम आगे से उग्रवादी रूप से हड़ताल करेंगे। उग्रवादी रूप से हड़ताल करेंगे और सरकार को जताएंगे कि हम हमारा हक लेके रहेंगे। तारानगर ब्लॉक की धापी राहत ने कहा कि सरकार को जब हम चिकित्सा कर्मियों की जरूरत थी तो एक आह्वान पर हमने दिन रात एक कर दिया था। सरकार को हमारी वाजिब मांगों के आगे झुकना पड़ेगा। हम 1 तारीख से कंटिन्यू यहाँ आ रहे हैं। 1 तारीख से लगातार एएनएम और एलएचयू बहनें यहाँ अपनी वाजिब मांगों के लिए धरने पर बैठी हुई हैं और हमारी कोई भी मांग नाजायज नहीं है जो सरकार इतना अनदेखी कर रही है। आज हमें 22 दिन लगातार हो गए। डिस्ट्रिक्ट लेवल हर डिस्ट्रिक्ट पे ये हड़ताल चल रही है, पूरे स्टेट में चालू है और गांव में सारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। अगर एक एएनएम 10 दिन के लिए छुट्टी लेती है तो डॉक्टर को सोचना पड़ता है। सरकार को हमारी स्वास्थ्य कर्मियों की जरूरत थी, हमें एक आह्वान पर दिन रात एक कर दिए थे और सरकार को हमारी वाजिब मांगों के सामने झुकना पड़ेगा। राजगढ़ ब्लॉक की संतोष ने बताया कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम भूख हड़ताल पर भी जा सकती हैं। पदोन्नति टाइम से हुए और ग्रेड पे हमारा 3600। ये 3 मांगे जब तक सरकार नहीं करेगी तब तक हम यहीं धरने पर बैठे रहेंगे और जब तक ये 3 मांगे नहीं मानी गई तब तक हम भूख हड़ताल पर भी जा सकती हैं। अब ग्रामीण सेवाएं कहाँ गई जो सारी अस्त व्यस्त हो चुकी हैं। एएनसी है, पीएनसी है, टीकाकरण है, टीबी के जो भी राष्ट्रीय प्रोग्राम है सभी हैं वो अस्त व्यस्त हो गए हैं। और एक दिन भी हम टाइम पर रिपोर्ट नहीं देते थे तो सब हमारे कर्मचारी अधिकारी हमसे लिखित में नोटिस निकाल देते थे कि ये रिपोर्ट सही दें। अब कहाँ गया वो सारा प्रशासन, सारी सरकार कहाँ गई जो हमारी मांगे 22 दिन से अनसुनी कर रही है। चूरू ब्लॉक की कविता ने बताया कि हड़ताल के चलते चिकित्सा व्यवस्था ठप हो गई है लेकिन सरकार की आंखें नहीं खुल रही है। बैठे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और सारी चिकित्सा व्यवस्थाएं सारी प्रभावित हो रही है। गाँव में टीकाकरण प्रभावित हो रहा है। सारी गर्भवती महिलाएं रोज़ हमें फ़ोन करती है, सब परेशान हो रहे हैं और हम तो यही जिद कर बैठे कि हमें कुछ मिले बिना हम नहीं हिलेंगे यहाँ से। तारानगर ब्लॉक की ललिता ने बताया कि मांगे नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। हो गई, हम यहाँ अनिश्चितकाल धरने पर उतरे हुए हैं। सरकार हमारी तरफ देख भी नहीं रही है। हम पूरी मेहनत से हैं, वहाँ फील्ड में काम करते हैं। फील्ड वालों का रोज़ फोन आ रहा है कि आप पंजी आ क्यों नहीं रहे। तो हम लोगों की सेवा बाधित हो रही है लेकिन फिर भी सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। ये 3 मांगे अगर हमारी पूरी नहीं होगी ना तो हम अनिश्चितकालीन धरने पे रहेंगे, ऐसी हड़ताल पे उतरे रहेंगे। हमें भूख हड़ताल भी करनी पड़े तो हम वो भी करेंगे। रतनगढ़ ब्लॉक की मंजीत ने कहा कि हड़ताल के चलते ग्रामीण चिकित्सा व्यवस्था एकदम ठप हो गई है। पर बैठी है, हमारी मुख्य 3 मांगे हैं। एक तो पे ग्रेड हमारी 3600 होनी चाहिए और दूसरा हमारी समय समय पर पदोन्नति होनी चाहिए और तीसरा हमारा नाम परिवर्तन होना चाहिए। आपको बता दें कि सोमवार को राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज ने भी धरना स्थल पहुंचकर महिलाओं से वार्ता कर पीड़ा जानी। रेहाना रियाज ने महिलाओं को आश्वासन दिया है कि वे उनकी बात को मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचाएंगी। इसके उपरांत सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा भी धरना स्थल पर जाकर महिला कार्मिकों से मिले और एलएचबीएएनएम संघ ऑफ राजस्थान के बैनर तले जारी धरना प्रदर्शन के कारण जिले भर में बाधित हुई चिकित्सा व्यवस्था को सुचारू करने की बात कही। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि उन्होंने महिलाओं को समझाइश की है। उन्होंने बताया कि अगर इनकी हड़ताल नहीं टूटती है तो पल्स पोलियो अभियान के दौरान वैकल्पिक रूप से आशा सहयोगिनी का सहयोग लिया जाएगा। इनके बच्चे भी और आज मिलके भी आया हूँ तो उनको इस बाबत ताकीद भी किया है कि आप सिर्फ और सिर्फ विभाग का काम ही जनसेवा के काम में लगे हुए हैं तो वो काम आपका बाधित नहीं होना चाहिए। बच्चों पार्टी का काम होता है, आने वाले दिनों में पल्स पोलियो अभियान आ रहा है, जल्दी भारत पल्स पोलियो से विमुक्त होने की दिशा में बढ़ रहा है। तो इस प्रोग्राम में भी उनका उचित सहयोग रहे। कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी डिपार्टमेंट की एएनएम बहनें और एलएचसी बहनें हैं और वो जो अपना जो विरोध है वो सांकेतिक रूप से भी कर सकती है और जो राज्य के अपने जो विभाग के कार्य हैं वो किसी तरीके से बाधित ना हो, ऐसा मैंने प्रयास किया है और मेरे को लगता है कि जल्दी सभी बहनें काम पे आएंगी और विभाग पुनः उसी हिसाब से काम कर पाएगा। सभी बच्चों का टीकाकरण वगैरह उसी तरीके से कर पाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था को लागू की है आसनों के माध्यम से। सीएचओ जो हमारे पास हैं, अपने पास अन्य अदर जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं उनके माध्यम से तो वैकल्पिक व्यवस्थाएं तो रहेंगी
लेकिन चाहते तो यही है कि सभी बहनें काम पे लौटें और सही ढंग से अपना कार्य करें। इधर आशा यूनियन राजस्थान की प्रदेश अध्यक्ष कौशल्या ढाका भी सोमवार को धरना स्थल पहुंची और LHV और ANM संघ के आंदोलन को अपना समर्थन देने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इनकी मांगे नहीं मानती है तो पूरे प्रदेश की आशा सहयोगिनी इनका समर्थन करेंगी और जरूरत पड़ी तो हड़ताल भी करेंगे। देखो आज की एनएम बैठी 20 दिन से हड़ताल पर सरकार की कोई मांगे नहीं पूरी मानी है और हम आशा सहयोग नहीं है पूरे राजस्थान की और एनएम का समर्थन करना ही आगे मांगे पूरी नहीं करेंगे तो हम पूरा का पूरा सहयोग करेंगे। और आगे कोई ज़्यादा मांग तो नहीं है, मांग तो 3 ही है, आगे ग्रेड पे है, बाकी जल्दी में जल्दी आगे मांग है पूरी करनी चाहिए सरकार ने। और प्लस बोलिया हम जब तक सरकार एनएम की मांगे पूरी नहीं करेंगे तब तक हम सहयोग करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो हम भी हड़ताल